हेलो एवरीवन। ये 10 जुलाई को एनजे एएमसी दो फंड लॉन्च कर रहा है। एक है एनजे मोमेंटम फंड और एक है एनजे वैल्यू फंड। तो आज हमारे साथ है एनजे एएमसी का डायरेक्टर एंड सीईओ विनीत नायर जी। तो चलिए हम उनसे पूछते हैं, वो दोनों फंड के बारे में थोड़ा पूछते हैं। तो वेलकम सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार टू ऑल। हाँ जी। सर, आपका जो फंड आ रहा है मोमेंटम फंड, तो दूसरे जो एमसी का व दूसरे जो मार्केट में मोमेंटम फंड है, जी उसके हिसाब से आपका फंड क्या अलग है? तो मेरा जो इन्वेस्टर है, तो वो किस रीजन की वजह से वो आपके फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। सो व्हाट आई वांटेड टू टेल कि आज हम एनजे की बात करें तो एनजे रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट मार्केट में आप देखोगे तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है, पैसिव इन्वेस्टिंग होती है। पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होता है कि अगर मार्केट में आपने किसी मोमेंटम इंडेक्स में डाला, जो निफ्टी 550 मोमेंटम इंडेक्स है TRI, उसमें भी आज प्रोडक्ट अवेलेबल है पैसिव। एक्टिव में लोग क्या करते हैं, फंड मैनेजर डिस्क्रिप्शन में करते हैं, तो वो ट्रेडिशनल एक्टिव मैनेजमेंट है। तो अगर हम अपनी बात करें तो हम डिसिप्लिन मैनर में रूल्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टर हमारे मोमेंटम फंड या वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसको एक स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। स्टाइल मतलब हम डिसिप्लिन वे में करते हैं, बिकॉज आज आप देखोगे तो मार्केट में नॉइज़ बहुत है, राइट। बहुत अनसर्टनिटी है मार्केट में। तो अगर वो अनसर्टनिटी को अवॉइड करना है तो आपको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और ग्लोबली आप देखोगे तो यूएस में ये रूल बेस्ड स्ट्रैटेजीज बोथ एक्टिव और पैसिव बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, एक्टिव से बेटर कर रही हैं। और इंडिया में भी ये अभी शुरू हो गया है। ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ का AUM है रूल बेस्ड स्ट्रैटेजीज का, और आज 152 स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी आ गई है मार्केट में। तो जब मोमेंटम फंड और वैल्यू फंड की बात करते हैं तो हमारा जो है रूल बेस्ड है, और आप इंडेक्स से भी देखोगे तो इसका ओवरलैप बहुत कम है। तो विच मीन्स व्हाट कि अगर आप एक नॉर्मल मोमेंटम फंड में डाल रहे हो या जो मार्केट में अवेलेबल एक्टिव या इंडेक्स में डाल रहे हो, तो उससे हमारा ओवरलैप कम है, मतलब हमारा शेयर अलग है। उससे क्या होता है, जब एक्टिव शेयर अलग होता है तो क्या होता है, फंड में आप डाइवर्सिफाई करते हो। तो अगर आप दो एक्टिव मोमेंटम फंड में डाल रहे हो और आप इंडेक्स में डाल रहे हो, तो उससे क्या होता है, अगर आप एनजे मोमेंटम फंड में डालोगे तो आपको रूल बेस्ड डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग मिलेगा, स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, और जो प्रोडक्ट हमारा है वो काफ़ी सुपीरियर है। सुपीरियर इन अ सेंस कि आज हमने जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो, और हमारा जो एनजे मोमेंटम फंड है तो उसका जो पोर्टफोलियो है वो 40 स्टॉक पोर्टफोलियो है। तो थोड़ा अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है। तो आज मार्केट में अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट में देयर इज अ लॉट ऑफ जूस, और आप देखोगे तो आगे जाके मार्केट में अगर कन्विक्शन है तो मोमेंटम और हमारी वैल्यू स्ट्रैटेजी जो 75 स्टॉक पोर्टफोलियो है वो भी बहुत रोबस्ट है। तो दिस इज वाई इन्वेस्टर शुड लुक एट दिस फंड। इन्वेस्टर अगर चाहते हैं तो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो एनजे वैल्यू फंड और एनजे मोमेंटम फंड आर अ गुड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। ओके, थैंक यू। और एक क्वेश्चन मेरा था सर, जी अगर इन्वेस्टर ने उसमें पैसा डाल दिया, जी तो उसको मिनिमम कितने साल तक रुकना चाहिए? क्योंकि आजकल इन्वेस्टर कम साल के लिए रुक रहे हैं, जी। तो उनको मिनिमम कितने साल तक रुकना चाहिए और कुछ अच्छा रिटर्न के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आप इक्विटी मार्केट्स में देखोगे, जो हमने डेटा स्टडी किया इंडियन हिस्ट्री में, आप देखोगे तो एसेट मैनेज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखोगे तो जो भी डबल डिजिट रुका है, मतलब 10 साल के ऊपर इन्वेस्टर रुका है, उनका वेल्थ क्रिएशन जर्नी बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न बनाया है। तो मुझे लगता है कि आप फैक्टर फंड्स में डाल रहे हो चाहे आप एक्टिव फंड्स में डाल रहे हो, आपका होराइजन लंबा होना चाहिए। आप अगर आप 5 से 7 से 10 साल रुक रहे हो और 10 साल के ऊपर अगर जाओगे तो वेल्थ क्रिएशन में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। प्लस अगर आप लमसम डाल रहे हो साथ में SIP कर रहे हो तो उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, जहाँ के आपके यूनिट ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिलता है, और ओवरऑल आप अच्छी वेल्थ बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि कम से कम अगर आप 10 साल रुक रहे हो, आई थिंक द फंड्स हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू परफॉर्म बेटर, और आपका वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। बेसिकली इसमें लमसम के साथ एसआईपी भी डालेंगे तो इन्वेस्टर के लिए थोड़ा अच्छा बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आगे पता नहीं है मार्केट कैसे वॉलेटाइल रहेगा। जैसे मैंने बोला, हमारे फैक्टर्स जो अलग अलग प्ले करते हैं, एक मोमेंटम अच्छा फैक्टर है, क्वालिटी अच्छा है, वैल्यू अच्छा है, लो वॉल भी अच्छा है। तो लेकिन अगर सब फैक्टर में अगर आपने एक में डाला तो वो साइक्लिकल हो सकते हैं, रिटर्न्स आने में समय भी लगता है। अगर आप डाइवर्सिफाई करते हो और आप लंबे समय के लिए रखते हो तो उससे आपको क्या होगा, SIP भी कर रहे हो तो उससे आपका रिटर्न अच्छा बनेगा, आपको यूनिट ज़्यादा गैदर होगा, लॉन्गर टर्म में आपका वेल्थ अच्छा जनरेट होगा। ठीक है, मेरा यही दो क्वेश्चन था मेरा इन्वेस्टर के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच, एंड सबको नमस्कार। तो आप लोगों को एनजे मोमेंटम फंड और वैल्यू फंड में और कुछ जानना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिए, तो हम आपको गाइड कर देंगे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.